तो जय हिंद। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर निबंध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये पूछा जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने में लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। देखिए ये क्लास 9th 11th 10th 12th किसी भी क्लास में हो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 11th एंड 12th में ये 9 नंबर का पूछा जाता है और 9th और यहाँ पर जो 10th में ये 7 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जब भी आप लोग लिखोगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तो आपको ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। और वीडियो के आखिरी में 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध भी बताने वाले हैं, वही तैयार कर लोगे 100% वही आएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो ऊपर आपको डालना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए 29वां लिखा होगा, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। इस 7 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें देखिए वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम, नारी सशक्तिकरण, 5 निबंध पूछे जाते हैं। इन 5 में से एक पर आपको लिखना होता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में और यहाँ पर प्रश्न पत्र में सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो आपको क्या करना, ऊपर डालना प्रश्नोत्तर संख्या 29। ठीक है। अब जैसे 5 पूछे जाते हैं, जो भी करोगे यहाँ पर काले पेन से हेडिंग डाल देना ऊपर बड़ा बड़ा। ठीक है। सी वाला ए वाला जो भी हो ऐसे आपको लिख देना विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ठीक है। उसके बाद में आता है रूपरेखा। जब भी निबंध लिखोगे उसके ऊपर लिखा जाता है यहाँ पर रूपरेखा। आप देखिए रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, जिन हेडिंग में यहाँ पर आप लोग निबंध लिखोगे वही हेडिंग यहाँ पर रूपरेखा में डाली जाती है। जैसे प्रस्तावना हो गया, विज्ञान वरदान कि यहाँ पर वरदान के रूप में, उसके बाद में विज्ञान अभिशाप के रूप में, आखिरी में आता है उपसार। देखिए जब भी निबंध लिखोगे 3 मेन पार्ट होते हैं निबंध के। एक होता प्रस्तावना और मध्य भाग, आखिरी में आता है उपसार। देखिए जो प्रस्तावना होता है ये किसी भी निबंध का परिचय देना होता है। मध्य भाग में जैसे विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, ये मध्य भाग में आते हैं। और जो उपसार होता है ये निबंध का आखिरी होता है, इसको जरूर ही आपको लिखना होता है। तो चलिए अब एक एक करके हेडिंग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, रोमन अंकों में हो तो जैसे हो ऐसे डाल देना है। तो और ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। तो देखिए ऐसे लिखना है प्रस्तावना में कि विज्ञान आज यहाँ पर ईश्वर की तरह सर्वव्यापी हो गया। जो विज्ञान है क्या है, ये आज ईश्वर की तरह, गॉड की तरह क्या है, सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा यहाँ पर कोना नहीं जहाँ विज्ञान ना हो। मानव सुख सुविधाओं के लिए यहाँ पर विज्ञान ने क्या नहीं किया। मनोरंजन के सुलभ साधन, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, सिनेमा आदि सभी विज्ञान की ही देन है। उसके बाद में लिखना है कि विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक यहाँ पर रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना है। मतलब कम से कम शब्दों में लिखना है, क्योंकि और सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। तो कम से कम शब्दों में आपको अच्छी तरीके से समझा देना है। इससे जब जो यहाँ पर एग्जामिनर होते हैं मेन चीज़ आपकी हेडिंग देखेंगे और यहाँ पर आगे देखेंगे यहाँ पर आपने किस तरीके से लिखा है। ये सही होगा, समझ लो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। देन दूसरा यहाँ पर हेडिंग आती है विज्ञान वरदान के रूप में। अब देखिए वरदान के रूप में आप अब सोच रहे होंगे वरदान कैसा होता है। देखिए आप जैसे कोई चीज़ है, हमने आपको वरदान दिया कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो ये क्या है, ये वरदान होता है। तो इसमें कैसे लिखना है, इसको बढ़ा चढ़ा कर अच्छी तरीके से आपने मन से भी लिख सकते हो कि विज्ञान, यहाँ पर देखिए आधुनिक यहाँ पर विज्ञान ने क्या है। अब देखिए कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना है, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। तो आधुनिक यहाँ पर विज्ञान ने मानव सेवा के लिए यहाँ पर अनेक प्रकार के साधन जुटा रखे हैं। जैसे पुरानी कहानियों में वर्णित अलादीन का चिराग आज मामूली और यहाँ पर तुच्छ जान पड़ता है। आपने पुरानी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें क्या है अलादीन का जो चिराग होता है क्या है, वो अब यहाँ पर इस समय क्या है, वो मामूली या तुच्छ चीज़ दिखाई देता है। अलादीन के चिराग का दैत्य जो काम करता था उन्हें विज्ञान बड़ी सरलता से क्या है कर देता है। जैसे रातों रात यहाँ पर महल बनाकर खड़ा कर देना, आकाश मार्ग से उड़कर यहाँ पर दूसरे स्थान पर यहाँ पर क्या है जाना। उसके बाद में अब देखिए ये तो एक पेज हो गया। दूसरे पेज में इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ पर चले जाना, फिर यहाँ पर शत्रु के यहाँ पर नगरों को यहाँ पर मिनटों में बर्बाद कर देना। ऐसे ही कार्य हैं विज्ञान मानव जीवन के लिए यहाँ पर महान वरदान सिद्ध हुआ है। अब देखिए एक एक करके आपको लिख देना है। जैसे कावाला परिवहन के क्षेत्र में तो देखिए रेलों, मोटरों, यहाँ पर वायुयानों ने लंबी यात्राओं को क्या है अत्यंत सुगम और सुलभ कर दिया है। जो परिवहन के क्षेत्र में कैसे लिखना है कि रेलों, मोटरों, वायु यहाँ पर वाहनों ने क्या है, वायुयानों ने क्या है लंबी यात्राओं को भी अत्यंत यहाँ पर सुगम और सुलभ कर दिया। उसके बाद में संचार के क्षेत्र में जैसे टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर आदि द्वारा क्या है क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न से क्या है कुछ ही पलों
में एक समाचार पूरे विश्व में फैलाया जा सकता है। इस प्रकार से लिख देना। देन यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में इसमें कैसे लिखना, देखिए भारी मशीनों के निर्माण से यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर जो क्या है कल कारखानों को भी जन्म दिया है। तो ये सारी विज्ञान के ही देन है, या फिर विज्ञान है एक वरदान के रूप में इसी प्रकार से लिख देना। देन यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में कैसे यहाँ पर ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों, रासायनिक खादों और बीजों की यहाँ पर नई नई किस्मों ने यहाँ पर कृषि उत्पादन में यहाँ पर बहुत बढ़ाया है। उसके बाद में लिखना आगे, विज्ञान ने हमारे जीवन को इतना अधिक परिवर्तित कर दिया है कि यदि 200 वर्ष यहाँ पर पूर्व का व्यक्ति यहाँ पर हमें देखे तो वह यही समझे कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। इसलिए विज्ञान को यहाँ पर वरदान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। तो इस प्रकार से विज्ञान वरदान के रूप में लिख देना। अब चलते हैं यहाँ पर विज्ञान अभिशाप के रूप में कैसे लिखना है। तो ऐसे हेडिंग डाल देना है यहाँ पर, विज्ञान एक अभिशाप के रूप में। अब इसमें कैसे लिखना, देखिए मनुष्य ने यहाँ पर जहाँ विज्ञान के यहाँ पर सुख के साधन यहाँ पर जुटाए हैं, वहाँ दुख के अंबार भी खड़े किए हैं। अब आगे लिखना इसी में कि विज्ञान के द्वारा यहाँ पर हमने अणुबम, परमाणु बम तथा अन्य यहाँ पर विध्वंसकारी क्या है अस्त्रों का निर्माण किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब दुनिया में इतनी विनाशकारी सामग्री इकट्ठी हो चुकी है कि सारी पृथ्वी को यहाँ पर अनेक बार में नष्ट किया जा सकता है। एक बार में नहीं, लेकिन अनेक बारों में क्या है नष्ट किया जा सकता है इस पृथ्वी को। उसके बाद में प्रदूषण की समस्या अलग फैली हुई है। नित नित नए नए रोग पैदा होते जा रहे हैं जो वैज्ञानिकों के उपकरणों से अंधाधुंध प्रयोग के दुष्परिणाम है। वैज्ञानिक यहाँ पर प्रगति का सबसे बड़ा दुष्परिणाम मानव मन पर भी हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभिशाप के रूप में लिख देना। अब दिन आता है निष्कर्ष, जिसको यहाँ पर उपसार भी बोलते हैं। इसको ये देखिए जब भी निबंध लिखोगे ये निबंध का आखिरी होता है। तो इसमें कैसे लिखना है कि विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका यहाँ पर उपयोग मानव कल्याण के लिए हो सकता है और यहाँ पर संहार के भी लिए। उसके बाद में वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य है। जैसे यहाँ पर उसे वरदान या अभिशाप बनाना यहाँ पर मनुष्य की विचारधारा पर आधारित है। हमें याद रखना चाहिए विज्ञान अच्छा सेवक भी है और यहाँ पर लेकिन बुरा हथियार भी है। तो इस प्रकार से आपको ये निबंध लिख देना है। पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब चलते हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण निबंध भी बता देता हूँ। ये जो आप लोग तैयार कर लेते हैं 100% यही पूछा जाएगा। एक हमारा हो गया पर्यावरण प्रदूषण। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये आता ही आता है। उसके बाद में विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये तो दूसरा हो गया। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा कौन हमारा हो गया, एक यहाँ पर देखिए स्वदेश प्रेम पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किस पर, स्वदेश प्रेम पर। उसके बाद में यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या क्या है, बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 100% इन्हीं में से पूछे जाएंगे। मैंने सभी पर वीडियो बना दिए हैं। और पांचवा है यहाँ पर एक अपने तरीके से जो भी आपको समझ में आए वो तैयार कर लेना। जैसे यहाँ पर कोई यहाँ पर त्योहारों पर तैयार कर लो, या फिर यहाँ पर राष्ट्रीय कवि, या फिर यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय किताब। इस प्रकार से एक अपने तरफ से यहाँ पर तैयार कर लो। 4 मैंने जो आप लोगों को बता दिए, पर्यावरण प्रदूषण, और यहाँ पर जो यहाँ पर विज्ञान वरदान है या अभिशाप, स्वदेश प्रेम, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार के कारण, या यहाँ पर भ्रष्टाचार भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना। जनसंख्या वृद्धि पर भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।